हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एक लेक्चर सीरीज पर, और उस लेक्चर सीरीज में हम लोग मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। और ये जो लेक्चर सीरीज है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से चलेगा। इसका मैं प्लेलिस्ट जो है डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टू लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्वेश्चन किया, उसमें हम लोगों ने बात किया रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स के बारे में। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर हम लोगों ने इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, उसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर आ गए थे, और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा हुआ था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होमोजीनियस कब कहलाता है, नॉन होमोजीनियस कब कहलाता है। साथ ही साथ अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमने आपको बताया था कि वो हमेशा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराता है, और ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जिसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। उसका हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग अन्य अन्य केसेस देखे हुए थे, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 2 लेक्चर्स को देखकर ही जब इस लेक्चर पे आओगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें ये जो क्वेश्चन है वो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। जो कि एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज मिलती हैं वो एक नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। ऐसे वैल्यूज के लिए हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो यह एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस नहीं बल्कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। इसको सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। और देखो बच्चों, लिखने का तरीका सबसे पहले समझो, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में लिखने का जो तरीका होता है वही आपका नंबर जो होता है बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation can be written as, कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, x, और यहाँ पर देखो लेमडा x है तो आप लेमडा को क्या करोगे, इस साइड लेकर के आओगे तो आप x कॉमन कर लो। सिंपली आपको मिलेगा क्या, 1 माइनस लेमडा प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप में क्या करोगे, 3x, और यहाँ पर लेमडा y, यहाँ पर y, आप y कॉमन करोगे तो प्लस y कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। एंड अगेन हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, एंड दिस इज z हम कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग यहाँ से अगर बनाना चाहें तो इसको हम लोग ex बराबर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। in matrix form above system of homogeneous linear equation can be written as, कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले तो 1 माइनस लेमडा, साथ ही साथ आपका 2 हो जाएगा, दिस इज 3, एंड उसके बाद आपका 3 1 माइनस लेमडा एंड दिस इज 2, एंड उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2, एंड फिर y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, x y और z है, हम लोग x y और z लिख लेते हैं, दिस इज विल बी 0। ये आपका क्या हो गया, ax बराबर 0 के फॉर्म में दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन हम लोग यहाँ से लेमडा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा सिस्टम है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन रखता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस सिस्टम हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट निकालने का प्रयास करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो मैट्रिक्स था होता 1 माइनस लेमडा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, एंड दिस विल बी 3 1 माइनस लेमडा, एंड दिस इज 2, दिस इज 2 3 एंड 1 माइनस लेमडा। इसको हम लोग इक्वल टू 0 के रख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, रो ऑपरेशन यूज करेंगे, और साथ ही हम लोग कॉलम ऑपरेशन को भी यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग रो ऑपरेशन यूज करते हैं। रो ऑपरेशन यूज करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हम लोग R1 को रिप्लेस कैसे करते हैं, इसको देखो, R1
प्लस R2 प्लस R3 हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, छोटा फॉर्म में बनाने का प्रयास करें ताकि आसानी से क्या हो जाए, ये मैट्रिक्स सॉल्व हो जाए, लेमडा की वैल्यू आसानी से मिल जाए। अगर आप लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा आने वाला, वो देखो कैसे बन जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस लेमडा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1, तो आपको मिल जाएगा 6 माइनस लेमडा, और यहाँ पर आपका 6 माइनस लेमडा। एज इट इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 6 माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो आपका हो गया। सेकंड रो में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं। थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो में सारे के सारे में 6 माइनस लेमडा है, तो आप सिंपली 6 माइनस लेमडा को कॉमन कर लो। आगे आपका बचेगा क्या, 1 1 1 एंड दिस इज 3, 1 माइनस लेमडा, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड आगे आपका बचेगा दिस इज 1 माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन तो हमने कर लिया, अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करके इन दोनों को जीरो बना सकते हैं, यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये दोनों जीरो बन जाएंगे तो आसानी से जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब जो हमारा ये C2 और C3 है, इसको हम लोग C1 की सहायता से जीरो कर लेंगे। तो क्या करेंगे, C2 इज रिप्लेसिंग बाई C2 माइनस C1 एंड साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, C3 इज रिप्लेसिंग बाई C3 माइनस C1 कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें मिल जाएगा, देखो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा 6 माइनस लेमडा एंड ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपका फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को हम एज इट इज लिख लेंगे। सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो घटाओगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। और आगे का जब आप बात कर रहे होगे तो आगे आपको मिलेगा दिस इज -2 माइनस लेमडा, -2 माइनस लेमडा एंड दिस विल बी दी 1, क्योंकि 3 में से 2 को घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। एज इट इज अगर बात करोगे 1 माइनस 1 जीरो इस वाले रिगार्डिंग। फिर अगर हम बात करें 2 माइनस 3 अगर आप करते हो तो दिस विल बी दी -1 एंड यहाँ पर आपको मिलेगा -1 माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब आप इसको अगर देखो तो सिंपल सा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6 माइनस लेमडा हो जाएगा। आगे अगर आप बात करते हो दिस विल बी दी 1 एंड ए कैंसिल हो जाता है, ए कैंसिल हो जाता है, डिटर्मिनेंट हम निकालने वाले हैं। आपको मिल जाएगा 1 माइनस लेमडा और माइनस यहाँ से कॉमन कर लोगे तो आपको यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा और 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 2 प्लस लेमडा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका +1 एंड दिस विल बी दी 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस लेमडा हो गया। आपको देखने को क्या मिलेगा, दिस इज -2 क्योंकि माइनस सामने लगा हुआ है, और अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हो तो आपका माइनस लेमडा, साथ ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो +2 लेमडा, और इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्लस लेमडा स्क्वायर +1 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 6 माइनस लेमडा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। साथ ही में -2 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है, तो ये आपका -1 दे देगा, और यहाँ पर प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्टली आपको जो मिलेगा वो आई थिंक यही मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका माइनस लेमडा ही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो हम लोगों ने जब यहाँ पर देखो माइनस को कॉमन किया तो वहाँ पर प्लस होगा ना, तो ये आपका प्लस हो गया, और ये आपका माइनस जब बाहर हुआ तो ये माइनस और एक और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो आपका यहाँ पर +2 होगा, और फिर अगर आप बात करोगे यहाँ पर प्लस लेमडा होगा, दिस इज +2 लेमडा होगा, एंड आगे जब आप जाओगे तो ये आपका क्या दे देगा, प्लस लेमडा स्क्वायर दे देगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तब अब अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 2 + 1 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर आप देखो तो लेमडा बराबर एक तो 6 मिल गया आपको, क्योंकि 6 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हो, फिर इस पूरे वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रख सकते हो। और इसको अगर आप सॉल्व करो तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है होता क्या है। तो अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालना चाहते हो, सिंस लेमडा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac बाई 2a होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि लेमडा स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, लेमडा के जो कोफिशिएंट उसको बी कहते हैं, और इसको कांस्टेंट वाले टर्म को सी कहते हैं। उसमें जब वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस विल बी -3, क्योंकि बी की वैल्यू है तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac। तो आप जब बी स्क्वायर -4ac करते हो तो देखो बी स्क्वायर दैट मीन्स आपका 9 और -4 × 3 दिस विल बी 12 बाई 2a। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, तो ए की वैल्यू आपका 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लेमडा स्क्वायर विल बी दी 1, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया है, -3 प्लस माइनस, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस रूट में 3 आएगा, और आपको पता है कि सिंस आयोटा बराबर क्या होता है, रूट में -1 होता है, तो हम लोग इसको आयोटा से कैंसिल आउट कर सकते हो, दिस विल बी दी आयोटा एंड रूट में 3 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। तो आपको जो लेमडा की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, तो आपका एक लेमडा का वैल्यू 6 है और दूसरी लेमडा की जो वैल्यू है वो आपका
-3 प्लस माइनस आयोटा रूट में 3/2 है। तो ये दो वैल्यूज हमें क्या मिल गई, लेमडा की मिल गई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग कहते हैं थर्ड का ए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हम एकदम बेसिकली हम कर कह रहे हैं, आपके एकदम क्वेश्चन पेपर जैसे आते हैं एल यूनिवर्सिटी में, उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले दिया स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है किसी एक गिवन मैट्रिक्स में कि कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है इसमें हो जा रहा है वेरीफाई। ठीक है ना, सेटिस्फाई करता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं। चलिए हम लोग अब इसमें स्टेटमेंट देखेंगे, तो स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका, कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे इस वीडियो लेक्चर को, तो मैं पूरा गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं, तो कहता क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, जब आप लोगों ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा होगा, तो उस वाले जगह पे आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट। ये क्या है आपका, दिस विल बी दी स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग वही लिखेंगे, वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप लोग पूरा लिखिएगा, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज, हमने मान लिया जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या है, वो ए है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा कैसा होता है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो हम लोग ए माइनस लेमडा आई जब लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो वही हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। जब इसको हम इक्वल टू जीरो के कर देते हैं तो हमारा बनता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें अल्फा जीरो, अल्फा वन प्लस लेमडा डैश डैश डैश, अल्फा टू लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर डैश डैश प्लस अल्फा एन माइनस वन लेमडा टू पावर एन माइनस वन प्लस दिस विल बी माइनस वन टू पावर एन लेमडा टू पावर एन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। और अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की, नाउ अगर हम कहें कि एडजॉइंट की हम बात कर लेते हैं, अगर उसमें हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की अगर हम बात कर लें, तो एडजॉइंट में आपको पता है कॉलम वाला जो सीन आ जाता है वहाँ पे, तो सी जीरो सी वन लेमडा प्लस सी टू लेमडा स्क्वायर हो जाएगा प्लस डैश डैश प्लस सी एन माइनस वन लेमडा टू पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। हम लोग आगे क्या करेंगे, सिंपल, तो आगे हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, जिसको आपको पता होना चाहिए, सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है आपका, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक प्रॉपर्टी है, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें आप क्या करोगे, आप इसी में आप वैल्यू पुट करोगे। ए की वैल्यू आपको पता है क्या, देखो दिस विल बी दी ए, हम पूरा का पूरा इसको ए मानेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मान लेंगे इसको। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लोग इस वाले वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, आगे आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा। तो अगर हम आगे की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या, सिंपली हम लिख सकते हैं वी हैव, हम क्या पाएंगे, तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, अब हम लोग उस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई एन, और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए माइनस लेमडा आई एन बाई फॉर्मूला इंटू आई एन। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे जो आपने यहाँ पर रख रखा है। आपको पता है कि वैल्यू होता क्या है, आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकंड, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यही हम वैल्यू उठा करके पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन एवव वी हैव, हम पाएंगे क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिंपली पा सकते हैं, अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ए माइनस लेमडा आई एन वैसे लिख दो, और एज इट इज़, और आप जब एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई एन लिखोगे तो आपको मिल जाएगा सी जीरो प्लस सी वन लेमडा प्लस सी टू लेमडा स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस सी एन माइनस वन लेमडा टू पावर एन माइनस वन मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई एन की वैल्यू उठा के पुट करते हो इक्वेशन वन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दिस विल बी दी अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन लेमडा प्लस अल्फा टू लेमडा स्क्वायर डैश डैश प्लस अल्फा एन माइनस वन लेमडा टू पावर एन माइनस वन प्लस क्वेश्चन में माइनस वन टू पावर एन, एंड दिस विल बी दी लेमडा टू पावर एन हो जाएगा। ठीक है, इंटू आई एन हो जाएगा।
अब हम करने क्या वाले हैं सिंपली, अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ C0 लेमडा 1 यहाँ पर देखो है लेमडा स्क्वायर, तो हम लोग इसकी कोएफिशिएंट को एक दूसरे से इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, देखो सिंपल, अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो इस ए इंटू C0 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस गिव्स ए इंटू C0 प्लस ए इंटू C1 होगा और लेमडा है साथ में। ठीक है, यहाँ पर लेमडा है, और अगर आप बात करो यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अल्फा 1 IN। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप करोगे क्या यहाँ पर, सिंपल अगर आप देखो तो यहाँ पर आप करोगे लेमडा इंटू C1, ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर। लेकिन अगर अभी हम ए से मल्टीप्लाई करें, सॉरी एक बार अच्छे से देख लो, पहले तो हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो आपको मिल जाएगा ए इंटू C1 इंटू लेमडा। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या करोगे, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आपको मिलेगा माइनस लेमडा इंटू IN C0। तो आप लेमडा दोनों में से कॉमन करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा, पहले तो हम इसको वैसे ही एज इट इज लिख लेते हैं जैसे हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि उस तरह से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को। ए इंटू C1 लेमडा प्लस ए इंटू C2 लेमडा स्क्वायर डैश डैश आपको मिल जाएगा प्लस ए इंटू CN-1 लेमडा टू पावर N-1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है, हमने पूरा का पूरा यहाँ तक मल्टीप्लाई करवा दिया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से करवाएंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, माइनस लेमडा C0 IN। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे ही आप ऐसी चीज़ आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस लेमडा स्क्वायर C1 IN प्लस डैश डैश, जब आप आगे आओगे तो मिलेगा माइनस लेमडा टू पावर N CN-1 IN। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में आपका है अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 लेमडा प्लस अल्फ़ा 2 लेमडा स्क्वायर डैश डैश अल्फ़ा N-1 लेमडा टू पावर N-1 प्लस -1 टू पावर N लेमडा 1 टू पावर N IN हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका पूरा का पूरा अभी तक। अब हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें, अब हम लोग जो कॉमन दिखेगा उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला चीज़ है ए C0 जो है वो एच टी रहेगा, जैसे यहाँ पर लेमडा है और फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी लेमडा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक साथ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं कैसे, ए C0 प्लस ए C1 माइनस IN C0। ठीक है, इसमें से हमने क्या कर लिया, इसमें से हमने लेमडा को कॉमन कर लिया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ए C2 माइनस IN C1, और इसके साथ हम लोगों का लेमडा स्क्वायर जो है वो कॉमन हो गया। ठीक है, या क्या हमने देखो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर है, नेक्स्ट में यहाँ पर लेमडा स्क्वायर, दोनों में से हमने लेमडा स्क्वायर कॉमन किया, हमारा कोष्टक में ये वाला वैल्यू बच जाएगा। एज इट इज हम डैश डैश करेंगे, आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमारा लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ए CN-1 माइनस IN CN-2 मिल जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, तो लेमडा टू पावर N-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली आपका एक टर्म अभी और बच रहा है, वो टर्म आपका क्या है, वो आपका टर्म है, देखो इस वाले को मल्टीप्लाई करवाना है आपको, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो अभी इसके भी साथ कोई टर्म नहीं बच रहा है, क्योंकि हमारा लेमडा टू पावर N-1 देखो लास्ट था, और ये वाला एक टर्म बच जाएगा लेमडा टू पावर N CN-1 एंड दिस विल बी दी IN, एंड यहाँ पर जाएगा अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 लेमडा प्लस अल्फा 2 लेमडा स्क्वायर प्लस डैश डैश अल्फा N-1 लेमडा टू पावर N-1 प्लस दिस विल बी दी -1 टू पावर N एंड दिस विल बी दी अल्फा N कोष्टक में, और दिस इज दी IN। अब सिंपल हमें करना क्या है, अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ लेमडा स्क्वायर ऐसे जो भी चीज़ें हैं उसको हमें एक दूसरे से इक्वेट करना है। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ लेमडा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ लेमडा वी गेट, हम क्या पाएंगे, तो हमें सिंपल सा मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो देखो आपका जो ए C0 है, इसके अगर हम कोएफिशिएंट बात करें, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ये जो होगा अल्फा 0 I0 के, क्योंकि अल्फा 0 IN जो है उसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो आपको पहला जो टर्म मिलेगा क्या मिलेगा, ए C0 इज इक्वल्स टू अल्फा 0 IN। ठीक है, सेकंड टर्म आपको क्या मिलेगा, ए C1 माइनस IN C0। जब हम लोग लेमडा वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर लेमडा वाला टर्म करोगे तो आपको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 इंटू IN। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप जब थर्ड टर्म को करोगे तो आपको मिल जाएगा ए C2 माइनस IN C1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 IN डैश डैश। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको लास्ट जो टर्म मिलेगा ए CN-1 माइनस IN CN-2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा N-1 IN हो जाएगा। ठीक है, लास्टली जो टर्म था देखो ये वाला था, लेमडा टू पावर N-1 को हमने कॉमन किया, तो ये वाला जो है इससे कंपेयर कर लिया, हमें मिल गया अल्फा N-1 इंटू IN, हमने लिख दिया। एक टर्म और बच रहा है, कौन सा टर्म आपका बच रहा है, -1 टू पावर N लेमडा 1 IN जो है वो बच जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेमडा टू पावर N वाला टर्म देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो लेमडा टू पावर N वाला टर्म, दोनों को एक दूसरे से क्या करोगे, आप इक्वेट कर दोगे। जब आप इक्वेट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा माइनस IN CN-1 इज इक्वल्स टू -1 टू पावर N इंटू IN। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, एक छोटा सा हम लोग इसमें चेंजिंग करने वाले हैं। इसमें हम लोग कर देंगे सबसे पहले तो
मल्टीप्लाइंग किससे, आई एन ए स्क्वायर ए, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्री मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई आई एन ए स्क्वायर डैश डैश ए टू पावर एन इन एबव इक्वेशन एंड एडिंग देम, हम इसको जोड़ भी देंगे लास्ट में, वी गेट, हम पाएंगे क्या, इसको हमें देखना है। तो मैं इस वाले चीज़ को लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पेज भी तो कम है ना। चलो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, जो हमारा गिवन इक्वेशन है यहाँ पर आप लिख सकते हो इन एबव इक्वेशन रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हर एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में हम आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिस्पेक्टिवली लिख दिया। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड में हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले में ए टू पावर एन से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो आप सिंपल सा देखो, चलो मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा दिस इज दी आई एन ए सी नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा जीरो आई एन स्क्वायर। दूसरे में अगर आप करते हो किससे मल्टीप्लाई, ए से, तो आपको मिल जाएगा दिस इज दी ए स्क्वायर सी वन माइनस आई एन सी जीरो ए इज इक्वल्स टू अल्फा वन आई एन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड वाले में कर लो तो ए सी टू ए टू पावर क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद हम बात कर रहे होंगे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आई एन सी वन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा टू आई एन ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही डैश डैश करते जाओ, लास्ट जो आप टर्म में बात कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा आई एन सी एन माइनस वन ए टू पावर एन इज इक्वल्स टू माइनस वन टू पावर एन आई एन ए टू पावर एन हो जाएगा। अब जरा एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर आपको देखने को मिलेगा जो ये आपका आई एन ए सी नॉट है, आई एन ए सी नॉट कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर आई एन से, आई एन आपका क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसी में मल्टीप्लाई करवा दें तो कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर सी वन ए स्क्वायर है, अगर देखा जाए इसको पूरा तो ये क्या है आपका सी वन ए स्क्वायर है, और ये सी वन ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अगर हम इस तरह से देखें तो हम लोग ऐड भी कर रहे हैं ना लास्ट में, तो ऐसे क्या हो जाएगा, हर एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड का एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्टली हमें जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स मिलेंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे और ये टर्म्स आपस में एक दूसरे से एज इट इज जुड़ जाएंगे। ठीक है, वी है, हम पाएंगे क्या, हमें मिल जाएगा सिंपल सा, तो अल्फा जीरो आई एन टू पावर एन, तो अल्फा जीरो आई एन टू पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कितना भी पावर लगा दो आई एन ही मिलेगा, प्लस अल्फा वन ए, फिर ऐसे क्या करोगे, आई एन से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही मिल जाता है, इसलिए हम लोग उसको अब छोड़ देंगे। आई टू अल्फा टू ए स्क्वायर प्लस डैश डैश अल्फा एन माइनस वन ए एन माइनस वन प्लस आपको मिल जाएगा माइनस वन टू पावर एन ए टू पावर एन बराबर जीरो। और देखो बच्चों, यही आपका जो है, अगर मैं बात करूँ तो सिंपल कुछ किया नहीं गया है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ रहा था उसी पॉलिनोमियल में हम लोगों ने केवल और केवल गिवन मैट्रिक्स को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। और वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जब जोड़ के हमें क्या मिल जा रहा है, दिस गिव्स जीरो। ठीक है, एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है वो सेटिस्फाई करता है गिवन मैट्रिक्स को। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस प्रूव्स आवर थ्योरम, दिस प्रूव्स आवर थ्योरम, ये क्या हो गया, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम में कुछ हमने किया नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार हम लोग और इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में हम लोग कहते क्या है, स्टेटमेंट आपका होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस चीज़ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लिया, और हमको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता क्या है, ए माइनस लेमडा आई जो डिटरमिनेंट हम निकालते हैं वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है। और अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो के रख देते हैं तो हमें मिल जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, वही हम क्या करेंगे अभी लास्टली, हम लोग इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को हम जीरो के इक्वल ही लाने वाले हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इस वाले जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग एडजॉइंट ले लेते हैं। जब आप एडजॉइंट लेते हो तो पूरा का पूरा सी जीरो सी वन सी टू ऐसा रहता है। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। इसको हमने इक्वेशन वन इक्वेशन टू मान लिया। अब अगर आप देखो तो इक्वेशन टू से वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर सकते हो, इक्वेशन वन से वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हो। ए के जगह पे आपका क्या है, ए माइनस लेमडा आई है, बस अंतर यही है। हम लोग नेक्स्ट लाइन में यही करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने सिंपली अगर बात करें तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, उस वैल्यू का यूज करके इक्वेशन वन और टू का यूज कर लिया, हमें ये वाला लाइन मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है लास्टली, और मल्टीप्लाई करते हुए हम लोगों ने ए में मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट तक। ठीक है, और उसके बाद देखो ये वाला जो है वो पूरा का पूरा ए के साथ है, और ये वाला जो पूरा का पूरा है वो आपका किसके साथ है, सेकंड वाले टर्म के साथ सारा मल्टीप्लाई है। बाकी राइट हैंड साइड सेम एज सेम लिखा गया है। अब हमने क्या किया, लेमडा जिसमें कॉमन है, देखो यहाँ पर लेमडा यहाँ पर लेमडा, इसको हमने क्या कर लिया, एक ब्रैकेट में लेमडा को कॉमन कर लिया। लेमडा स्क्वायर यहाँ पर, लेमडा स्क्वायर यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, बाकी को लेमडा स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, सेम एज सेम अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा टर्म वैसे ही है, राइट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख दिया।
आगे जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि अब चलो यहाँ तक हो गया, अब हम लेमडा की वैल्यू जो कोफिशिएंट है उनको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू है उसको हमने क्या किया, इस वाले लेमडा से कंपेयर कर लिया, हमें ये वाला मिल गया। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। और यहाँ पर देखो अल्फा जीरो इंटू आयन, आयन हर एक मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंजिंग नहीं होता। आयन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जब हमें इतना चीज़ मिल गया तो हमने कहा प्री मल्टीप्लाई करवाना है बाई आयन ए स्क्वायर ए एन, ऐसे हम लोग एबव इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे, रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, आयन से मल्टीप्लाई, सेकंड में ए से, थर्ड में ए स्क्वायर से, ऐसे हम लोग करवाते हुए चले जाएंगे। हमें लास्टली ये वाला टर्म मिलेगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सारे के सारे एक दूसरे से कट जा रहे हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो। एंड जो हमें लास्ट में मिल रहा है ये देखा जाए तो एक तरह से हमारा गिवन मैट्रिक्स का फॉर्म है, और गिवन मैट्रिक्स में अगर हम उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में आपका क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में आपका बोला गया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। हम करेंगे यहाँ से सेकंड पार्ट। और ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में केवल 8 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो हम करने क्या वाले, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है गिवन मैट्रिक्स, हमें मिल जाता है ए बराबर 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड दिस विल बी दी -1, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें सेटिस्फाई करवाना है कैली हैमिल्टन थ्योरम में, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम सिंपली इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, आपको देखने को मिलेगा 1 माइनस लेमडा, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, दिस इज -1 माइनस लेमडा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 -1, दिस विल बी -1 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें और चेंजिंग करने वाले हैं। चेंजिंग क्या कर रहे हैं, R3 को हम R1 से रिप्लेस कर रहे हैं, R3 एंड R1 एक दूसरे से इंटरचेंज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 0 -1 माइनस लेमडा, दिस विल बी दी 2 -1 माइनस लेमडा एंड दिस इज दी 0, ठीक है। सेकंड रो में तो हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन फर्स्ट रो हमने क्या कर दिया, थर्ड रो पे ला दिया 1 माइनस लेमडा, दिस इज 2 एंड दिस इज 0, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा आपको वैल्यू 0 दे देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप उसको सॉल्व करोगे तब सिंपल उसको सॉल्यूशन ही है उसका, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गिवन मैट्रिक्स है हमारा ये वाला। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर देखो डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम लेंगे, इसको कैंसिल, ये कैंसिल, आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। इसको जब अल्टीमेटली हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, वो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आप एक स्टेप बना करके अपने पास से लिख लेना। तो आपको मिल जाएगा लास्ट वाला जो मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा, दिस विल बी दी -5 इक्वल टू 0। अब हम करते क्या है, अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें मिलेगा क्या, सबसे पहले तो हमें जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पर ए की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर -5a और दिस इज 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब आपको जो वैल्यू ए का दिया हुआ है, जो आपको गिवन मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसका आपको ए क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट कर दोगे उठा करके, आपको लास्टली जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा टोटली क्या होता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं। चलो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको देखिए, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट इससे क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा होगा। हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई आता होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, 1 + 4 5, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट 5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिस इज 2 एंड दिस इज -2, तो आपका सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 0 वैल्यू दे रहा है। ऐसे आप जब इसमें करोगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज -2, तो आपका ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +4 + 1 5 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 0 दे देगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से दैट दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0, ये भी 0 हो गया। और लास्टली आपको क्या मिल गया, अगर आप देखोगे तो दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज +1, ठीक है। आपको मिल गया ये आपका वैल्यू 5 नहीं, दिस इज +1, तो ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू ए करना है, तभी तो हमें ए क्यूब मिलेगा। तो हमें ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका हो गया दिस इज 5 0 0 0 5 0 0 0 1, और आपका जो ए की वैल्यू है वो आपको पता है 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1। इसको मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो आप देखो दिस इज 5 एंड दिस इज 0, दिस इज 0, तो ये आपका पूरा 5 हो गया। अगर आप इसमें कराते हो तो ये हो गया 10 और बाकी सारी वैल्यू 0, तो ये आपका क्या हो गया, दिस विल बी दी 10, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0। नेक्स्ट 0, दिस इज 10 एंड दिस इज 0, तो आपका 10 बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट आप करोगे तो दिस इज दी 0, दिस इज -5
एंड अल्टीमेटली आगे वाला 0, तो ये हो गया आपका -5। नेक्स्ट करोगे तो 0 0 0, नेक्स्ट वैल्यू 0 हो गया। इसको करोगे तो दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 0 हो गया। इसमें करोगे दिस इज 0 दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो अल्टीमेटली ये भी पूरा 0 हो गया। नेक्स्ट दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड अल्टीमेटली लास्टली ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज -1, ठीक है। ये आपका हो गया a क्यूब की वैल्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। कैसे करोगे, तो अब आप वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर सकते हो। देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर, अगर हम बात करें तो स्टार मान लेते हैं इसको। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार कैसे आएगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा सिंपल, ए क्यूब की वैल्यू उठा करके रख दो, 5 10 0 10 -5 0 0 0 -1, ठीक है। ये आपका ए क्यूब का वैल्यू है। फिर आप ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो प्लस के साथ, तो आपको मिलेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 1। नेक्स्ट आपको -5a रखना है, तो आपका a की वैल्यू देखो ये है, इसमें -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस रख लो, -5 से मल्टीप्लाई करते हुए इस मैट्रिक्स में रख दो, तो आपको मिल जाएगा -5, दिस इज -10, दिस इज 0, और नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज -10, दिस इज +5, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज +5, ठीक है। ऐसे ही आपको 5 आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो माइनस को क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको प्लस को बाहर रखना है, -5 को आपको अंदर रखना है, तो आपको मिल जाएगा 1 0 0 होता है, तो 5 0 0 माइनस के साथ ऐसे ही 0 -5 0 0 0 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली देखना है क्या इतनी की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, तो हम करेंगे क्या, दिस विल बी दी, अगर हम देखें तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। अगर आप इसको जोड़ोगे एक साथ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज 5 + 5 10, दिस इज 10, दिस इज 0, दिस इज 10 एंड दिस इज 5 - 5, दिस इज विल बी द 0 एंड नेक्स्ट विल बी द 0, बाकी 0 है, दिस इज 0। नेक्स्ट आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, दिस इज -5 दिस इज 10, और यहाँ पर आपको -10 देखने को मिल रहा है, पूरा वैल्यू 0 है। इसका जोड़ोगे इसमें तो -10 देखने को मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे को 0 वैल्यू देंगे और बाकी 0 है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। आपको मिलेगा क्या, देखो इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हो, इन दोनों मैट्रिक्स को 10 -10 10 -10 10 -10, पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपका क्या है, 0 मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं, हेंस द गिवन मैट्रिक्स satisfy कैरेक्टर इट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या कर दिया आपने, कैरेक्टर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, ठीक है। तो इक्वेशन पूरा का पूरा क्या था, इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो होता है वो अपने स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने कैरेक्टर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये स्टेटमेंट होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम का, और उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया जो कि मैट्रिक्स दिया हुआ था, और उसमें हम लोगों ने क्या किया, उस मैट्रिक्स का हम लोगों ने कैरेक्टर्स इक्वेशन निकाला और देखा कि क्या कैरेक्टर्स इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। तो ऑब्वियस है कि लास्टली क्या हो गया, सेटिस्फाई किया, क्योंकि ये क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।